जो मन नमक की डील यहाँ से कर लेते हैं। ओए जरा देख, ये कैसे हाथ में उठाया हुआ है? उस्ताद लगता है इस पिंक नमक में से कोई हीरा निकल आया है। हीरा? चल चला इधर। भाई हमने पिंक नमक खरीदना है। इधर है भाईजान, पिंक नमक इधर है। ये देखें जी, हमारी कंपनी का बेहतरीन पिंक नमक है। ओ ना, हमें ये पिसा हुआ पिंक नमक नहीं चाहिए था, हमें साबुत नमक चाहिए। साबित चाहिए? आज फिर उसका भी सैंपल चेक कराता हूँ। ये है जी साबित पिंक नमक। ना, हमें ये छोटे टुकड़े नहीं चाहिए, हमें तो ये बड़े बड़े टुकड़े चाहिए। अरे ऐसे हाथ नहीं मारते भाई साहब, ये वाला नमक तो फासिल है ही नहीं। क्या मतलब ये फासिल नहीं है? कहाँ तुम्हारा मालिक, उसको बुलाओ। इधर आप फिर वेटिंग एरिया में इंतजार करें, मैं मालिक को बुला के लाता हूँ। मालिक को तो हीरे का पता ही नहीं, अब क्या गेम चलाऊं? दुकान अकेली छोड़ के तू यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? वो मालिक कस्टमर आए हुए हैं, आपको ही बुलाने आ रहा था मैं। चल कैसे भी करके ये हीरा हाथ से नहीं जाना चाहिए। आगे वो। ये है मालिक। हाँ तो भाई साहब सीधा मुद्दे पे आते हैं, हम आपसे ये वाली नमक की ढेरी खरीदना चाहते हैं, कितने में दे दोगे? इस ढेरी का वजन होगा कोई 10 मन। फी मन आपको 10,000 के हिसाब से मिलेगा। 10,000 रुपए मन? उस्ताद पूरी मार्केट में नमक कर रहे थे 600 रुपए मन। उस 600 वाले नमक में हीरा भी तो नहीं होता। जल्दी चलिए, कम वक्त अपने मालिक को ना बता दे हीरे का। 600 रुपए वाले माल का तू 10,000 रुपए मांग रहा है, भगाना चाहता है तू कस्टमर को? उस्ताद इनका तो बाप भी लेगा इसी रेट के ऊपर, तो बस ठीक है भाई, 10,000 मान के हिसाब से ये डील डन करते हैं। ये लो 1 लाख रुपया। अबे क्या सोच रहा है, मार्केट से 10 गुना ज्यादा रेट दे रहा हूँ। ले लेना उस्ताद। अच्छा छोटे, तो फिर जाके इनका माल लोड करवा। अरे नहीं, हमारा माल हम खुद ही लोड कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। अबे क्या जादू किया तूने इन पे? बता दूं उस्ताद? बता ना। तो फिर सुन उस्ताद, तूने देखा तो होगा मार्केट में आजकल पिंक नमक से बनाए हुए लैंप आ गए हैं। वहाँ से मुझे ये आइडिया आया, मैंने नमक के एक टुकड़े को हीरे नुमा शक्ल देने के लिए उसके अंदर लाइट लगा दी, फिर बटन भी लगा दिया। जैसे ही बैटरी डालने के बाद मैं बटन दबाता हूँ, वो हीरे की तरह चमक उठता। बस फिर क्या था, मैंने इस लालची को फंसाने के लिए वो टुकड़ा नमक की ढेरी में रख दिया। उसी हीरे के चक्कर में ये इतना महंगा नमक ले रहे हैं। साले बहुत हरामी दिमाग है तेरा तो। उस्ताद मेरा कमीशन उनको अगर पता चल गया तो फिर? अरे उस्ताद ये साले यहाँ पे थोड़ी ना चेक करेंगे, जब तक इनको घर जाके पता चलेगा कि इसमें लैंप है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ बात रख लिया ना। हाँ ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए काजी साहब, कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उसे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दिया मैंने। हाँ भाई मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था। भला ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या, ये तो एक मुसलमान है दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तुमने छुड़वाते हैं ना, रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो इसे, भाग के जा रहे हैं। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इससे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आंख निकाल ली है। काजी साहब इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर्जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं? क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आगे आओ, तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब इसने मेरी आंख निकाली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाकर तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। काजी साहब इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब मान गए आपको।